हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने प्रहार का नाम तो सुन ही लिया होगा, उसके टीजर देखे होंगे, उसके ट्रेलर देखे होंगे, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में होंगे। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि आखिरकार प्रहार है क्या। तो आज हमारे साथ प्रहार के पायनियर्स हैं विवेक सर और आकाश सर, जिनसे हम प्रहार के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें प्रहार क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप लोगों के लिए कैसे प्रहार यूजफुल हो सकता है, इन सब के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन विवेक सर से रहेगा। विवेक सर, आपने सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो नाम है प्रहार वो क्या है, ताकि एक जनरल आइडिया लोगों को लग जाए, जो अभी तक स्पेकुलेशंस हो रहे थे उनको एक क्लैरिटी आ जाए इस चीज के लिए। हेलो एवरीवन। पहला जो क्वेश्चन है जो सर ने भी पूछा है कि प्रहार क्या है, तो इसको वैसे एक लाइन में डिफाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन इश्यूज के बारे में थोड़ी सी आइडिया आई है। तो जैसे कि प्रीलिम्स के लिए तो हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिबल सोर्स है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हम पॉलिटी के लिए पढ़ते ही है, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस पीपल आर स्टक इन मेनी प्रॉब्लम्स कि गवर्नेंस कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी का मेंस कहाँ से करूँ, इकोनॉमी कहाँ से करना है, क्योंकि जो भी सोर्सेस मार्केट में अभी अवेलेबल है वो या तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है और कुछ सोर्सेस में ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट है। इसका मतलब काफ़ी बल्कि है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है, मेंस में स्टैटिक के क्वेश्चन अलग या करंट के क्वेश्चन अलग आते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा मोस्टली स्टैटिक और करंट को लिंक करके ही करता है। जैसे कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था recent amendments to the right to information act will have a profound impact on autonomy and independence of the information commission। इसको डिस्कस करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें आरटीआई के फीचर्स पता होना जरूरी है, पहले का जो लेजिस्लेशन है पुराना वाला वो पता होना जरूरी है, और जो नया लेजिस्लेशन जिसमें चेंजेस हुए हैं वो भी पता होना जरूरी है। तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे कि किस तरह से जो नया लेजिस्लेशन है उसने इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट किया है। तो इसमें आरटीआई का स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी पता होना जरूरी है और करंट में क्या हो रहा है वो भी पता होना जरूरी है। ये भी पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज, मतलब पुराने जो स्टैटिक के चीजें हैं उसको करंट में कैसे लिंक करना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्टैटिक में हम अलग सोर्सेस को रेफर किया है हमने, और करंट हमने किसी अलग मैगजीन से पढ़ रखा है। तो इससे चीजों को लिंक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और खास करके जो नए एस्पायरेंट्स हैं उन्हें समझ में ये नहीं आता है कि करंट मतलब स्टैटिक को करंट के साथ लिंक कैसे करें। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने प्रहार लाया है। प्रहार ये मेंस का कंटेंट है जिसमें सिलेबस का हर टॉपिक कवर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जुडिशरी है तो जुडिशरी का सारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन उसमें है, उसके साथ साथ उन स्टैटिक से रिलेटेड जो करंट में इश्यू चल रहे हैं वो भी उसके साथ लिंक्ड है, और उन्हें हमने इस तरह से इंटीग्रेट किया है जिससे करंट का कौन सा एग्जाम्पल स्टैटिक के किस पॉइंट के साथ लिखना है ये समझ आ जाता है। और यूपीएससी में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट लिख के मार्क्स नहीं आते, उसके साथ उनके एग्जाम्पल्स और डाटा लिख के सब्सटेंशिएट करने से ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो प्रहार ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, उस फॉर्मेट में बनाया हुआ है। कोई भी टॉपिक हो यूपीएससी का और कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी किसी भी टॉपिक पे पूछ ले तो प्रहार में उस टॉपिक के ऊपर स्टैटिक और करंट लिंक एग्जांपल्स है। इससे स्टूडेंट को करंट का कोई भी मैगजीन या स्टैटिक का कोई भी अलग मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रहार इज द फाइनल हिट। और लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड, इसका लेंथ हमने इस तरह से रखा है कि प्रीलिम्स और मेंस के जो 2.5-3 महीनों का जो ड्यूरेशन है उस बीच इसको कंप्लीट ही नहीं बल्कि रिवाइज भी किया जा सकता है। तो प्रहार एक कॉम्प्रिहेंसिव, करंट लिंक और सिलेबस ओरिएंटेड और कंप्लीटली रिलायबल मेंस मटेरियल है। ओके, ग्रेट ग्रेट विवेक जी। आशा करता हूँ कि अभी अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में प्रहार है क्या। लेकिन आप लोग की मतलब की बात अगर इसमें से निकालें तो अगर आपको इसके फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा तो शायद आप अभी भी कंफ्यूजन रख सकते हो अपने दिमाग में। तो मैं आकाश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आकाश सर आप बताइए कि आखिरकार ये प्रहार जो मैगजीन, जैसा भी विवेक सर ने डिस्कस किया है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और वहाँ पर 7 to 8 कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो डिस्टिंक्टली स्टैंड करते हैं प्रहार के लिए, मैं वो बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले आता है कि हमने एक्सक्लूसिव कवरेज दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एसडीजी गोल्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, डेटा रिपोर्ट, कमीशंस होती है, फिर सेकेंड ARC होता है, कुछ कमिटी के लॉज आते हैं उसके। ये काफ़ी टाइम हमें मिसिंग मिलते हैं या फिर हमें इस पर डिफरेंटली एफर्ट लेने पड़ते हैं, ये कंपाइल करना पड़ता है रिपोर्ट वगैरह की एग्जाम में ये कैसे इमुलेट किया जाए। तो ये हमने प्रहार में एक्सक्लूसिव इसका फीचर रखा हुआ है। तो आप अगर वो पढ़ोगे तो इंटीग्रेटेड उसमें ही आप जो पढ़ने वाले हो उसी में ये कवर हो जाएगा, तो सेपरेट एफर्ट लेने की उसमें हमें जरूरत होगी नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें 1.5 ईयर मीन्स 500 प्लस डेज का हमने कवरेज रखा हुआ है। अगर किसी भी करंट टॉपिक का लास्ट ईयर से भी क्वेश्चन आता है या टॉपिक लिंक होता है तो यहाँ पे इंश्योर हो जाएगा वो टॉपिक हम प्रहार में आपका कवर कर देंगे। दूसरा इसका एक जो इम्पोर्टेंट और मैं कहूँगा नेसेसरी फीचर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने प्रहार के स्टार्टिंग के हर चैप्टर के इंडेक्स रखा हुआ है माइक्रो टॉपिक, जिससे आपको व्यू आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कवर है, और उसी के साइड में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें कंपाइल किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे ऐड होने का ये फायदा है कि आपको सेपरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुकलेट रेफर करने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ से एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा और आपके जो ट्रेंड चल रहा है कि इस टॉपिक पे किस टाइप पे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एक अनदर और इम्पोर्टेंट फीचर है, इसमें हमने हैंड रिटन डायग्राम डाले। इससे होगा ये कि आप जब मेंस का पेपर लिखोगे तो आपको वो डायग्राम इजीली रिमेम्बर हो जाएगा और आप वहाँ पे इमुलेट कर पाओगे। ये आपको उसके लिए सेपरेटली कोई एफर्ट जरूरत नहीं। प्रहार के सबसे लास्ट में जो टॉपिक रहेगा ईच एंड एवरी टॉपिक, उसमें हमने लास्ट में सबसे समरी ऐड कर दी। समरी ऐड करने का रीजन ये है कि आप इजीली 2-3 आवर में एक बुकलेट आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको आंसर लिखने में उसकी हेल्प होगी, तो आपको सेपरेट नोट्स निकालने की कोई भी जरूरत हमने रखी हुई नहीं है। जो प्रहार का हमने स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है वो इस तरह से किया कि किसी भी डायमेंशन पर कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आपको एड्रेस हो जाए। जैसे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमने इंट्रोडक्शन रखा जो स्टैंडर्ड होगा, शॉर्ट होगा और टू दी पॉइंट होगा। उसके बाद फिर डेटा फैक्ट आएगी, वहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड डेटा जो रिलीवेंट है और जो ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है वो आएगा। फिर नीड, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, इश्यूज, सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, ये ऐसे चलेगा। तो किसी भी डायमेंशन पर कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आपका जो एड्रेस आप अच्छे तरीके से और मेरिट ऑब्जेक्टिवली वो क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। ये कुछ प्रहार के मेन फीचर है। बाकी विवेक सर ने जो बताया कि इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव, वो हमारा पैरामाउंट और सिग्निफिकेंट फीचर है। हमने उसको कंसाइज रखा, इंटीग्रेटेड रखा और कॉम्प्रिहेंसिव रखा। इंटीग्रेटेड का मीनिंग यहाँ पे मैं ऐसा कन्वे करता हूँ कि हमने चारों जीएस लिंक किया हुआ है। अगर जीएस 4 का एग्जाम्पल है तो 2 में भी आपको वो इंटरलिंक होगा। 1 की कोई थीम है या 1 का कोई टॉपिक हो तो 3 में भी आपका इंटरलिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन जीएस 1 में भी है और 3 में भी है, 2 में भी हम उसको डाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्बनाइजेशन प्लानिंग हमने लिंक किया, 2 में भी गवर्नेंस में लिंक किया और 1 में भी हमने अर्बनाइजेशन सोसाइटी के पार्ट में उसको लिंक किया हुआ है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है प्रहार के जो इसको कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड बनाता है। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड ये डॉक्यूमेंट हमने बनाने का पूरा प्रयास किया है। ये डॉक्यूमेंट की विशेषता एक ये है कि हमने सिलेबस का हर पॉइंट इसमें कवर किया हुआ है। हर सिलेबस के पॉइंट पे बेसिक कवरेज और उसके लिंक करंट अफेयर्स, ये दोनों भी हमने पूरा इंटीग्रेटेड किया हुआ है। तो आपको सेपरेट बुकलेट्स फॉर करंट अफेयर्स और स्टैटिक के लिए पढ़ने की जरूरत सिंगल नीड सफाइस कर लेगा। तो ये कुछ हमारे प्रहार के इम्पोर्टेंट फीचर्स है। ओके, बढ़िया है आकाश सर। यहाँ पर एक्चुअल में मतलब अभी तक हम लोग फैमिलियर हो चुके होंगे कि प्रहार क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, बट अगर हम लोग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विवेक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एड्रेस करिए कि अगर हम लोग को पता चल गया प्रहार क्या है, उसके फीचर्स ये हैं, लेकिन जब हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स खत्म होंगे तो 2 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो कि प्रीलिम्स अपना क्लियर कर रहे होंगे, एक वो जो कि प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे होंगे। इन दोनों पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रहार कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? एक बार आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करिएगा इसे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि स्टूडेंट ने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई की हो या वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो या अगर वो कोई फर्स्ट टाइम मेंस अपीयर कर रहा हो, सभी के लिए ये एक रिलायबल सोर्स रहेगा। Because I would tell you that, mark my words, it will prove to be the best tool they will ever have for the mains examination. Because why I am saying this? Because you are getting everything at a single place in the form of प्रहार। प्रहार के माध्यम से आपको सभी चीजें, जैसे कि आकाश सर ने भी जो अभी फीचर्स बताए, सारी की सारी चीजें हमने एक ही मतलब फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिवली और कंसाइज फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि फर्स्ट, इट कवर्स एवरी टॉपिक ऑफ द मेन सिलेबस। सेकंड, इट कवर्स करंट इश्यूज रिलेटेड टू सिलेबस। एंड थर्ड, देयर इज अ करंट एंड स्टैटिक लिंकेज। तो और by reading and revising this, they will be able to answer any question in the mains examination with lot of current examples, data, facts, judgments, articles, etc. So in one line, if I say, if you want to score extra mark, then your search is over.
only read Prahar, so students will not have to read any magazine, any material or any other book. ग्रेट। अभी तक जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई एक्चुअल में, तो बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ये तो कहने की बातें हैं। असल में इसको हम कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने इसमें लिखा हुआ है वो मटेरियल कितना सही है, इस चीज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो आकाश सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या कुछ सोर्सेस बता सकते हैं कि ये सोर्सेस से हमने कुछ डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स को उठाया है जिससे कि ये डॉक्यूमेंट कितना सही है। लास्ट टाइम पर एक्चुअल में उतना सब कुछ मैनेज कर पाना कि डेटा सही है चेक कर पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कितना ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है, इस पे आप एक बार स्टूडेंट्स को कन्वे करिए। ठीक है, बिल्कुल सर। हमने जब हमारी आइडिया आई थी, विवेक सर और हम और शिवम सर जब हम मीटिंग लेते थे या डिस्कस करते थे, तो हमने कुछ एसओपीज बनाए थे कि जिसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट बनेगा। एसओपीज में सबसे इम्पोर्टेंट और पैरामाउंट हमारी चीज़ थी, वो थी डेटा करेक्ट आना और स्टैंडर्ड सोर्स से होना। फिर हमने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो हमने वेरियस सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि GS 1, 2, 3, 4 में हम क्या क्या रेफर करेंगे, कि स्टडी के लिए हम क्या रेफर करेंगे जिससे हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो स्ट्रक्चर्ड होगा और वेल थॉट होगा। फिर हमने उसमें कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज की लिस्ट बनाई थी और उसमें से सिलेक्ट कर दिए थे कि इससे हमें लेना है। उसमें सबसे पहले आता है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से हमने एग्जाम्पल कुछ फैक्ट्स हम लेते थे। सेकंड होता है, अगर स्कीम की बात आती है तो हम विकासपीडिया रेफर करते थे। अगर कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का तो PIB। अगर फैक्ट लेनी है हमें GS 2 में, 3 में, तो हम इकोनॉमिक सर्वे, बजट को यूज करते थे। अगर कोई फैक्ट आती है इंपॉर्टेंट, अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर आता है, GDP % आता है, एजुकेशन हेल्थ पे, तो क्रिटिकल डेटा, इसमें कोई वेरिएशन ऑलोड नहीं होता ज़्यादा, तो हम इसके लिए फिर बजट रेफर करते थे। गवर्नमेंट की साइट हमने बहुत ज़्यादा रेफर की हुई है। अगर IR की बात आती है तो विवेक सर और हम जब भी डिस्कस करते थे तो ये होता था कि हम MEA की साइट ही रेफर करें। तो ये कुछ जो क्रेडिबल सोर्स थे। इसके अलावा हमने कुछ और भी सोर्सेस रेफर किए थे। उसमें सुमित सर का जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है वो मोर देन 1 ईयर के 1 ईयर से ज़्यादा हमने उसमें कवरेज रखा हुआ है। उससे हम एग्जाम्पल लेते, केस स्टडीज हमने उससे ही कवर की। सेकेंड, इथिक्स के लिए हमने सेकेंड ARC, स्टैंडर्ड बुक्स, ऑक्सफोर्ड के कुछ पब्लिकेशन और कुछ स्कूल्स वगैरह जो है जो इथिक्स के रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे भी काफ़ी अच्छे कंटेंट लिए गए, उनसे भी एग्जाम्पल भी लिए गए। जब हम जजमेंट और रिपोर्ट्स की बात करते हैं GS 2 के लिए स्पेसिफिकली, तो उसमें हमने PRS का सपोर्ट लिया था। PRS पे काफ़ी ऑथेंटिक डेटा होता है और रेफर करने जैसा, तो हमने उसको यूज़ किया। अगर क्राइम रेट, विमेन का कोई भी इशू आता है तो हमने NCR भी रेफर किया। हेल्थ का इशू है या फिर एजुकेशन का तो हमने असर के रिपोर्ट किए। और नीति आयोग हमने एज ए होल हर टॉपिक पे नीति आयोग के अच्छे रिकमेंडेशन है, उनके CEO के काफ़ी सारे स्पीचेस होते हैं अच्छे, उसको भी हमने रेफर किया कि इसका हम एग्जाम में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। कुछ GS 2 में IR के लिए जो एक्सपर्ट्स होते, MEA की जो ब्रीफिंग होती है या फिर जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, उनके अगर कुछ स्पीच में हमें मिलता है अच्छी स्टेटमेंट, फ्रेजेस, की वर्ड्स, तो हम उसको भी हमारे इसमें ऐड करते थे। तो ये कुछ अच्छे सोर्सेज थे जो हमने रेफर किए। इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड बुक्स हर कोई रेफर किए। फॉर एग्जांपल GS 2 के लिए हमने लक्ष्मीकांत रेफर किया, GS 3 में भी हमने इकोनॉमिकली अच्छा क्रेडिबल सोर्सेज यूज़ किए। तो ये कुछ ओवरऑल एज ए होल एक पैकेज था जो हमने रेफर किया प्रहार बनाने में। ओके, मतलब अभी हम बिल्कुल गारंटी के साथ ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें वेल ऑथेंटिकेटेड डेटास हैं, फिगर्स हैं, जो कि या तो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए होंगे या फिर उनके बिहाफ पे किसी के द्वारा दिए गए, कोई जनरल रिपोर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब के सब ऑथेंटिकेटेड हैं। आप डेफिनेटली उस पर रिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सब कुछ तो डिस्कस हो गया प्रहार के बारे में, अब सब कुछ पता भी चल गया सबको, लेकिन ये जो बार बार नाम आ रहा है ना प्रहार, आखिरकार इसके पीछे की क्या कहानी है, ये विवेक सर से मैं पूछना चाहूँगा। विवेक सर, इतने सारे नाम हम लोगों ने सजेस्ट किए थे, बट ये विवेक सर का ही नाम सजेशन है प्रहार, तो विवेक सर से ही पूछते हैं कि क्या आइडियोलॉजी था इस नाम के लिए कि प्रहार ही हमने क्यों रखा इसके लिए? बिल्कुल, ये नाम के पीछे की जो पूरी स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। तो प्रहार बेसिकली एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइनल अटैक।
तो यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले जो एस्पायरेंट्स है काफी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जब प्री क्वालिफाई हो जाता है तो सबको यही लगता है कि बस भाई अब नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने की जरूरत ना पड़े, इसी बार जो है वो हो जाए, इसी बार फाइनल करना है। तो उनके लिए है प्रहार द फाइनल हिट। मतलब फाइनल अटेम्प्ट के बाद, मतलब काफी अटेम्प्ट के बाद जब हमें लगता है कि अब और एक अटेम्प्ट देने की पेशेंस और एनर्जी हम में नहीं है, तब इसी अटेम्प्ट में पूरी ताकत हम लगा देते हैं। तो प्रहार का मतलब है आखिरी बार, अब नो मोर अटेम्प्ट, ओनली आईएएस, नथिंग एल्स। ग्रेट, ऐसी कहानी है इसकी। बहुत ही सही है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को प्रहार के बारे में एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। जो भी अभी दिमाग में आपके कंफ्यूजन रहे होंगे, जितने भी लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे, उन सबको एक डेफिनेट आंसर मिल गया होगा कि प्रहार एक्चुअल में क्या है। आगे हम कुछ और भी डिस्कशंस करेंगे, जैसे प्रहार कब मिल रहा है आपको। इसके लिए आपको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना होगा। आप लोग ऑब्वियसली हमेशा जुड़े रहते हैं, बट स्टिल आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ पोस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगी। अगर विवेक जी या आकाश सर या विवेक सर, आप लोग को कुछ भी लास्ट मोमेंट में, स्टूडेंट्स के भी प्रीलिम्स बहुत पास में हैं, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो आप एक बार इनको जरूर से गाइड करिए। विवेक सर आप बोलिए, फिर आकाश सर से भी पूछते हैं। जरूर जरूर। तो अभी तो जैसे प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ही टाइम बाकी है, लास्ट 30 डेज वीकेंड से, और इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट थिंग कि आप पैनिक ना होइए। काफ़ी लोगों के, जैसे आज सुबह ही मैंने 2-3 ईमेल्स देखे, तो इसमें कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी हुई नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इस अटेम्प्ट में दूँ या अगले बार के अटेम्प्ट में, मतलब अगला अटेम्प्ट करूँ। हाँ, तो ये काफ़ी लोगों को ऐसा वाला फीलिंग जो है लोगों को आखिरी टाइम पे ही आ जाता है। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये इससे क्या होगा, प्रोकास्टिनेशन डेवलप होगा अगली बार से अगले बार, और ये अगला बार कभी खत्म नहीं होता जब तक अटेम्प्ट नहीं खत्म होते। तो इसीलिए कुछ भी मत सोचिए, 30 दिन भी अगर सही से यूटिलाइज किए जाए तो अच्छा टाइम है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नया सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश ना करें। जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें और कुछ मॉक टेस्ट दें, जैसे कि अभी प्रज्ञान है, सिमिलर इन लाइन विद यूपीएससी प्रज्ञान है मॉक टेस्ट, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। और बिल्कुल खुद को काल्म और कंपोज रखिए, और प्रीलिम्स आप अच्छे से क्वालिफाई कर दीजिए, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करना इसकी जिम्मेदारी ओनली आईएएस ने ले ली है अभी प्रहार के माध्यम से। तो मैं सभी को प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा। आकाश सर एक बार आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए अभी के लिए। अभी जो लास्ट स्टेज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो कॉन्फिडेंस का। अभी जो हमने करना था वो अच्छा खासा स्टडी कर लिया, बट अभी अगर कॉन्फिडेंस हाई रखते तो हमारा प्रिपरेशन और अच्छा होगा, हम रिवाइज कर पाएंगे। जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना बेटर होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मॉक देते रहिए, मॉक से आपको आपके लैकुनाज, जो भी एरिया में आप वीक हो या फिर थोड़ा लैक करते हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। मॉक के माध्यम से आप उसको ट्राई कीजिए स्ट्रेंथ बनाने का। और 3 चीज़ें करनी है, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज, बस यही। ऑल दी बेस्ट। और मेंस के लिए है ही, फिर प्रहार में मिलते हैं हम लोग फिर से ओनली एस के माध्यम से। बिल्कुल। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप लोग को भी बेसब्री से इंतजार होगा प्रहार का, जितना हम सब लोग को है। तो आज के डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।